ये है मैदान बांडा। सुबह के 5 बज रहे हैं और हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है अंदर आप झील के लिए। खूर लेक इसको भी कहते हैं। तो मेरे साथ रहें, आपको बताते हैं कि यहाँ से कितना है। ब्लू वाटर से तो वो सफ़र काफ़ी लंबा था, तकरीबन कोई 10-11 किलोमीटर रास्ता हमने तय किया था और काफ़ी मुश्किल से हम पहुँचे। तकरीबन 9 बजे हम पहुँचे थे। तो सफ़र का आगाज़ हो गया है, सफ़र जारी है। सूरज की किरणें चोटियों पर पड़ रहे। देखते हैं कितने टाइम में हम पहुंच जाते हैं अंदराब झील। सामने ये जो बर्फ़ से पहले वाली चोटी है, यहाँ पर हमने जाना है, ये वाला। तो दो जो पत्थर, आप 3 पत्थर आप देख रहे हैं, ये अंदराब झील है। ये फारूक साहब मुझे खींचेंगे और हम इसको क्रॉस करेंगे इंशाअल्लाह। ओए, बेहतरीन हो गया। यहाँ अगर आप देखें तो बोल्डर्स मौजूद है, लेकिन बोल्डर्स में भी ट्रैक है, क्योंकि ये बोल्डर्स भी है। हाँ। और हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको मैं यही कहता हूँ, सयाह आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं जी, तो वो ट्रैक को फॉलो करें। हमारे कुछ दोस्तों ने उस तरफ से गए, वो फॉलो नहीं किया ट्रैक को। तो जब आप ट्रैक को फॉलो करेंगे तो आसान होगा। अच्छा। बाकी हम वो उधर नीचे से आई है, अभी हमारा बेस कैंप दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वार बहुत ही खूबसूरत है और पूरा ट्रैक दरिया के किनारे है और दरिया के शोर, मौज मसलहरे, इसका जो म्यूज़िक है वो मुझ पर तो सहर तारी कर देते हैं, आपका पता नहीं, लेकिन आप जब आएंगे तो आपको तभी आपको पता चलेगा। मेरे साथ रहे, अभी आपको ले जाता हूँ अंदराब झील, कू झील। हमने अपने बैग्स को उधर टेंटों में छोड़े हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी आसानी है, वरना सामान के साथ, बैग्स के साथ काफ़ी मुश्किल होता। वादी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून वादी है और लश ग्रीन, बर्फ़ से ढके पहाड़, कुछ एरिया में घने जंगलात और कुछ में सिर्फ और सिर्फ पथरीले पहाड़। सूरज तुलो रहा है और हम अर्ली मॉर्निंग आए, तो ये सिलसिला है चाँद और सूरज की किरणें। जिस जगह पर हम हैं ये बिल्कुल झील के बिल्कुल करीब है, यानी अंदराब झील के बिल्कुल करीब है। ये देखिए, वाह, ये है अंदराब झील। जब धूप निकलेगी तब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं अंदराब झील, कू झील के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। पानी को हाथ लगाता हूँ ताकि ये कैसा है, थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए, पानी बहुत ठंडा है, लेकिन वज़ू किया जा सकता है। अभी इंशाल्लाह हम मुँह हाथ भी धो लेंगे, थोड़ी सी बात भी करेंगे लोगों से कि इनके तासुरात क्या है। झील का नज़ारा क्या ही बात है, इसकी खूबसूरती, इसका जो नज़ारा है वो बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। सामने अगर आप देखें तो बर्फ़ से ढके पहाड़, हरियाली
और सब कुछ है यहाँ पर। जो चीज़ सयाहों को चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। ये तकरीबन कालाम से ये 22 किलोमीटर है, ब्लू वाटर से 16 किलोमीटर है, और मैदान बांडा जहाँ हमने रात गुजारी वहाँ से तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर है। तो अगर घंटों के हिसाब से मैं बात आपके साथ शेयर कर दूं तो कालाम से लेकर ब्लू वाटर तक आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं। फिर इसके बाद आपका ट्रैक शुरू होगा। जब ट्रैक शुरू हो जाएगा तो ट्रैक तकरीबन ये कोई 10 घंटे 8 घंटे लगते हैं मैदान बांडा तक। तो आपने रात वहाँ गुजारनी है मैदान बांडा में। फिर अर्ली मॉर्निंग जिस तरह हम अभी आए हैं तो तकरीबन हम पहुँचे हैं कोई 1.5-2 घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं मैदान बांडा से। तो ये सूरत हाल है। ट्रैक इंतहाई नॉर्मल है, ख़राब ट्रैक नहीं है। सिर्फ ये जो बोल्डर्स एरिया है झील के साथ जो बिल्कुल कनेक्ट ट्रैक है, ये जो पैच है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाकी ब्लू वाटर से लेकर मैदान बांडे तक बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मेरे साथ रहे, मैंने आपको मज़ीद अपडेट करना है। Of course, all of them was good. I had the most different experience in my life. I've traveled many countries, but here is one of the most beautiful and different place that I've seen in my life, and definitely I will come again here, and I recommend my friends and other person that they must come here too. आज आपको दिखाते हैं झील के अंदर और बाहर और गोप्रो के जरिए कि किस तरह है, तो आप मेरे साथ रहे। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दिलकश नज़ारा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत झील बिल्कुल आपके सामने, और आप इसको देखते हैं क्या नज़ारा है। और ये जो सिग्नेचर पत्थर है ना, सिग्नेचर स्टोन अंदराब झील का, कू झील का, इसके दो नाम है, एक अंदराब है और दूसरा कू झील। तो सुबह सवेरे हम आए थे, हमने काफ़ी इंजॉय किया, 2-3 घंटे हमने निकाले। अब ये जो झील है आपको हमने ड्रोन के ज़रिए, गोप्रो के ज़रिए और वैसे मुख्तलिफ एंगलों से कैमरों के ज़रिए शूट किया है। शायद आपको पसंद आए। अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी, उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अंदराब झील की जो कलर्स है वो मुख्तलिफ़ वक्त में चेंज हो जाते हैं। सो वो जब हम आए तो ये थोड़ा सा ब्लैक था, अब नीलगू पानी हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, चारों तरफ बर्फ़ और बर्फ़ से ढके पहाड़, हरियाली भी है। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारे साथ इस ट्रिप में ख़वातीन भी आई हैं। How your experience in this trek? Difficult, easy, normal? First of all, it was awesome, and it wasn't difficult, but actually it wasn't easy. But we should be ready for some challenge in our way. Sir, basically Andrab or Kru Lake, that is one of the most beautiful lake in Swat और मेरा सबसे फेवरेट लेक है। इसके कलर चेंजिंग बिहेवियर जो है मुख्तलिफ औकात में, टाइमिंग में वो कलर जो चेंज करते हैं सूरज के साथ, सूरज के रिफ्लेक्शन के साथ, तो ये बहुत कम लेक्स में है। तो ये और इसका ट्रैक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है सर। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिप रहा है और अजरुद्दीन भाई ने बड़ा अच्छा अरेंज किया। तो ये लेक है, ये लेक आपके सामने है। इतना खूबसूरत लेक है कि यहाँ पे दिल करता है कि इंसान कैंप लगाए। और जितनी तारीफ़ की जाए इस इलाके की, इस एरिया की, इस 3 डेज ट्रिप में हमें हर चीज़ मिली है। हमें मीडोज़ भी मिले हैं, हमें जंगल भी मिला है, हमें लेक भी मिली है, हमें आबशारें भी मिली हैं, हमें रिवर्स भी मिले हैं। सब बड़ी खूबसूरत जगह माशाल्लाह, और आप जैसे लोगों का साथ जो है इसको और खूबसूरत बना देता है। अच्छा। और मुझे स्पेशली ये दिस वन इज़ माय लक कि मैं सेकंड टाइम आपके साथ ये ट्रैवल कर रहा हूँ, और माशाल्लाह आपकी जो स्पेशलिटी है टूरिज़्म को प्रमोट करने की, हम उसको सलूट करते हैं। थैंक यू सर। अल्लाह आपको और ताकत हिम्मत दे। और इस लेक की जो बात है वो तो ये है कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और सारे का सारा कैसे हो सकता है। खूबसूरती बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज हैं। रास्ता ऑल्दो कि थोड़ा सा बोल्डर से थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है स्ट्रेच थोड़ा सा लंबा था। अगर ये हम एक आध दिन में इसको कर लेते, दरमियान में एक आध स्टे कर लेते, तो ये ज़्यादा इजी हो जाना था। लेकिन भारत बेहतरीन रहा। बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। What do you think about this lake? Only lake? As I told say, it's a very very beautiful, very beautiful and amazing place behind the mountain. Freut mich sehr, sehr, dass ich bin heute hier in pakistanische Bergregion und ich freue mich sehr, dass ich dich persönlich kennenzulernen. Ich habe dich damals im Fernsehen gesehen und diese See ist eine wunderbare See und ich bin selbst Pakistani, also ich bin Student und studiere in Deutschland und es freut mich sehr, dass ich bin hier heute und entdecke diesen Teil der Welt und diesen Teil der Pakistan besonders. Vielen lieben Dank. ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह एक दूसरे का आशिक है भाई। आशिक है? आशिक आवारा। और से और दूसरा मतलब स्वाद से, तो दोनों का बनता है। प्यारी जगह है, बहुत मजा आया, बस एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो रही है इधर, सारे लड़के बस लगे हुए हैं, तस्वीर बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत एंजॉय किया है माशाल्लाह, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इंशाल्लाह लोगों को रिकमेंड करते हैं कि विजिट करना चाहिए इनके साथ। लेक ये कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये मतलब वो है जो हम इंशाल्लाह हम उधर भी जाते हैं। हमारा फ्रेंड दूसरा दफ़ा में हमारा उसको भी कहेंगे कि वो फ्रेंड आता है यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लास्ट टाइम तो मैं जब आया था तो ये जो झील थी इसने दीदार नहीं कराया था हमें। अच्छा। बर्फ में ये ढकी हुई थी। अच्छा। ये पीछे कुछ पत्थर हैं, बस उनसे आगे नहीं आ सके क्योंकि बोल्डर्स काफ़ी बड़े थे। तो बस वहीं से पता चल गया था कि इधर झील है। तो कुछ तस्वीरें बनाई, लेकिन वो बर्फ़ की चादर इतनी सफ़ेद थी कि हम उसमें काले नज़र आ रहे थे। सही। तो आज बड़ा अच्छा लगा, दोबारा आए इस जगह को देखने। बहुत अच्छा लगा, ये जगह बहुत खूबसूरत है। अच्छा। रास्ता तो दुश्वार है पर जगह की खूबसूरती हम सब भूल गए। आप जब भी आए तो बिल्कुल मतलब तैयारी के साथ आए। आपके पास मतलब गियर यानी इक्विपमेंट होनी चाहिए सर्दी से बचाव के लिए, जैकेट, शूज़ और स्टिक, टेंट, खाने पीने की चीज़ें, ये सब चीज़ें अगर आपके पास हो तो फिर, और ख़ासकर चॉकलेट का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है।
तो वो स्पीड से ये होता है ना कि आपकी एनर्जी जल्दी वो शुगर लेवल बढ़ाता है और आप जो है ना फिर तवानाई बख्श हो जाते हैं, आप चले जाते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें ट्राउट मछली होगी नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मेरा दिल चाह रहा है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम आए तो हम इस मतलब इसके किनारे पर टेंट लगा कर और फिर यहाँ से वापस चले जाए। अभी तो हम तकरीबन कोई 2 घंटे हमने गुजारे हैं और मेरा ख्याल है कि आतिफ खान मेरा ख्याल है नहाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा दिखाएंगे कि ये क्यों नहीं आ रहा है इस ठंडे पानी में और ये क्यों रिकॉर्ड बनाता है। हर दफ़ा जो है ना सेदगे में भी ये नहाए। सर 18 प्लस का साथ में टैग करा दीजिए। निकल गया, अच्छा चला गया। वो देखें सर, वो नहा रहा है। कौन है? अल्लाहू अकबर।